नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। बदरपुर विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के बदरपुर विधानसभा के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आज प्रमोद यादव जो कि पूर्व विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं बदरपुर विधानसभा से कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह जी जो है अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो हमारे साथ आम आदमी और अरविंद कुमार और उनके साथियों का बारी बारी से कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी ने बारी बारी से कांग्रेस का फटका उनको पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया था। वही आम जितने लोग आम आदमी पार्टी से जो कांग्रेस में शामिल हैं सभी लोगों ने कांग्रेस के लोगों का भी आभार व्यक्त किया और इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहा। तो हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अरविंद कुमार जी मौजूद हैं, प्रमोद यादव जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पूरे कार्यक्रम पर। महान मौके पर हमारे साथी हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार जी आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी इस कांग्रेस पार्टी के बदरपुर विधानसभा के कार्यालय में आप तमाम लोग जो पधारे हैं उन तमाम लोगों का मैं अपनी साथ तमाम कांग्रेस परिवार की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है दोस्तों, आज हमारे पूर्वांचल के शेरे दिल नेता भाई अरविंद कुमार सिंह जी जो मोरबंद बदरपुर में रहते हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मतलब ये नहीं कह सकता कि नई ज्वाइनिंग है, घर वापसी है, क्योंकि ये पहले एनएसआई का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस में यूथ का लीडर रह चुके हैं। और बीच में जो एक आप सब जानते हैं कि केजरीवाल जो एक ईमानदार का पोटली लेके घूमता था, जो सबको बहलाया फुसलाया कि हम बहुत ऑनेस्ट लीडर हैं, हम आप सबको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबने उसके ऊपर विश्वास किया और सब उसके साथ जुड़ा। लेकिन आज वो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, सबसे ज़्यादा घूसखोर आदमी है। जो आप जानते हैं बदरपुर विधानसभा में भी क्या हुआ था, पैसे के दम पे टिकट बेचता है। तो ऐसे आदमी से उसके साथ लॉन्ग टाइम कोई रह नहीं सकता है। स्टार्टिंग में उनसे उनकी तरफ झुकाव था, सब लोग गए, लेकिन धीरे धीरे सब लोग वापस आ रहे हैं। आज हमारे अरविंद भाई आए हैं, हमें बहुत खुशी है और हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पूरा मान सम्मान मिलेगा और सभी लोग इनका आदर करते हैं। एक्चुअली मैं किसी पार्टी में, अगर आप ये कहें कि मैं कांग्रेस ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइनिंग नहीं थी, ये मेरी घर वापसी है। मैं शुरू से कांग्रेस विचारधारा का था। और क्या ऐसा हुआ कि आपने कांग्रेस को से किनारा किया और अलग हो गए? मतलब ऐसा मुझे वहाँ पर एक ऐसा वातावरण है कि उस वातावरण के बारे में, चूँकि वो पार्टी आज सरकार में है, ठीक है ना, कुछ लोग जो है ना, एक्चुअली अंग्रेजी का एक वर्ड है कोटरीज। कोटरीज का मतलब होता है कि कुंडली मार करके बैठ जाना। तो आम आदमी पार्टी में ना 3-4 आदमियों ने उस पार्टी को ना कुंडली मार करके बैठ गए हैं, वो सारा डिसीजन वही लोग लेते हैं। अब आज के तारीख में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अगर मेन सर्वर अरविंद केजरीवाल जी के घर में है, अगर उसमें ना अगर 50 आदमी की कार्ड बनानी है, तो जिनका रेफरेंस है आम आदमी पार्टी का, उनका 50 बना करके वो लॉक कर दिया जाता है। 50 के बाद 51 नहीं बन सकता है, 50 बन गया। तो ऐसी पार्टी में भाई हमारे लिए तो सर्वधर्म सर्व जात सब लोग बराबर हैं। हमारे ये कैसे हो सकता है, इसलिए इसकी राशन कार्ड बन जाएगी। ये आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं है तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो हम तो भाई सबको साथ लेके चलते हैं। उसमें ना मुझे बड़ी शांति भी नहीं मिल रही थी और मुझे बड़ी अजीब सी ना मतलब अबतहाट सी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि चलो इस घुटन से बाहर कैसे निकलूं। तो बाहर कैसे निकलूं, तो मेरे लिए भाई मेरे घर वापसी सबसे मेरे लिए वही बढ़िया था कि भाई जो मेरी पार्टी है, जिस विचारधारा का मैं हूँ, अगर आम आदमी पार्टी में मैं गया था तो मेरी विचारधाराएं कहीं ना कहीं उस समय आम आदमी पार्टी से मिलती थी ना, क्योंकि हमारे ही विचारधारा को तो आम आदमी पार्टी ने लिया था। अलग से कोई विचारधारा तो उनकी थी नहीं, जो कांग्रेस की विचारधारा थी वही लिया था। मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ, दिल्ली दंगों में मेरी ड्यूटी लगी थी मुस्तफ़ाबाद में। मुस्तफ़ाबाद और ऐसे ही यही कुर्ता पाजामा पहन के ऐसे ही टीका लगा के घूमता था, जो बिल्कुल दंगाग्रस्त क्षेत्र था।
उनमें लोग हंसते थे। बाद में चूंकि मेरी ड्यूटी थोड़ी लंबी हो गई, 1 महीने तक उसमें करता रहा, तो सारे लोग फैमिलियर हो गए कि भई अरविंद जी बदरपुर से आए हैं। वहाँ जो मैंने अव्यवस्था देखी, अरविंद केजरीवाल जी ने एक्चुअली जो वहाँ पे पीड़ित मुस्लिम थे, 1 महीना तक कोई राशन सामग्री नहीं गई, सिवाय एनजीओ ने उनको खाना खिलाया, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे इस पार्टी में रहने का ना कोई मोरल ड्यूटी बन नहीं जाता था। और हमारे जैसे आदमी के लिए, जिसकी अपनी विचारधारा हो, जिसकी अपनी सोच हो, हम कुछ करना चाहते थे, हमें लगा कि ये पार्टी कुछ करेगी, हमारे लिए कुछ नया करेगी, लेकिन इस पार्टी ने कुछ नया नहीं किया, बल्कि हमारे किए हुए काम को ही ना इसने अपने आप को पोस्टर बॉय बना लिया कि भाई जो कांग्रेस ने किया है ये मैं अपने पाले में ले लूँ। कोई भी डेवलपमेंट की आप बात करें ना, किसी भी तरह का, मुझे 5 अगर डेवलपमेंट अगर ये बता दें, हाँ, सिवाय मीडिया में आने के, सोशल प्लेटफॉर्म पर छाए रहने के और वो बैनर और पोस्टर, इसके अलावा ये पार्टी कुछ करती नहीं है ग्रास रूट में। इसलिए मैं आ गया कांग्रेस। विचारधारा तो पहले कांग्रेस ही थी। ये घर वापसी है इनकी, जुड़ना नहीं, ये वापसी आए हैं, जुड़े तो पहले से हुए थे। दूसरा, इनके आने से कांग्रेस बदरपुर विधानसभा, बदरपुर जिले में मजबूत होगी, ये मेरा विश्वास है। अरविंद भाई के साथ, अरविंद भाई बहुत अच्छी तरह मेहनत करके, क्योंकि इन्होंने आम आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। बदरपुर में आम आदमी क्या थे? कुछ नहीं थी। आप लोग जुड़े तो बदरपुर में उनका विधायक भी बना। हो सकता है आने वाले समय में अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्वांचल में हमारे साथ अनिरुद्ध भी पूर्वांचल से हैं, प्रमोद जी खुद पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा संगठन हमारे साथ जुड़ रहा है और हो सकता है अभी कुछ ही समय में 2 साल बाद 3 साल बाद विधायक हमारा अपने बीच का हो और प्रमोद यादव जी विधायक हो हमारे बीच के। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं ना, दिल्ली असल में वही है। पूर्वांचल तो सिर्फ बदरपुर विधानसभा के अंदर नहीं, पूर्वांचल तो पूरे बदरपुर छोड़ के पूरी दिल्ली में बसा हुआ है। और जो पूर्वांचलियों के साथ ये जो संघी सोच के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी संघी सोच, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी ने अभी कुछ देर पहले बताया पिछले दिल्ली दंगा के बारे में, तो उनकी सोच जग जाहिर अब हो चुकी है। वो पूर्वांचलों के तो नेता हैं नहीं। पूर्वांचल के अगर वो नेता होते तो आज जितने पूर्वांचल के लाखों लाख राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका नहीं हुआ। आज जो छठ पूजा की परमिशन दी गई दिल्ली के अंदर, वो हमारे कांग्रेस के पहल पर, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने पहल किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, तो आज दिल्ली सरकार ने और एलजी ने उसका परमिशन दोबारा दिया। ये अरविंद जी के द्वारा एक उदाहरण है। अरविंद जी समझ चुके कि पूर्वांचल के नाम पर लोगों को शोषण किया जा रहा है, ठगा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक भाजपा का सिर्फ मुखौटा है और वो मुखौटा बहुत जल्द अब पूरी तरह से नकाब उतर जाएगा। सबसे पहली बात तो अरविंद जी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बदरपुर विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका कांग्रेस में हमने आज ज्वाइन नहीं करवाया है, ये ऑलरेडी पहले कांग्रेस ही थे। कुछ जो बीच में सब्जबाग दिखाए थे केजरीवाल सरकार ने, अपने आप को सत्यता की मूर्ति दिखाई थी और जनता का हमदर्द बताया था, इसके बिहार पे कई सारे दोस्त कांग्रेस से छोड़ करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर गए थे। और आज जो ये 7 साल के अंदर की ज़िंदगी हो गई है, उनको ये महसूस होने लग गया है कि जो हमारी ज़िंदगी थी, जो 70 साल हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने जो जी थी, वो हमने जी थी। आज वो 7 साल के बाद की स्थिति ये हो गई कि अपने बच्चों के लिए हम कैसे जिएं, हम बच्चों के भविष्य को कैसे सही कर दें, इस कंडीशन को देख पाने में वो असमर्थ सा हो रहा है और आज मजबूर होकर के फिर वो घर वापसी कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्तों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो कि केजरीवाल जैसे लोगों को उनकी सत्यता, उनकी वास्तविकता दिखाए पब्लिक को, क्योंकि जो इन्होंने स्थिति पैदा कर दी है इसके अंदर, आज की डेट की बात हम करें, वो जीएसटी जैसे टैक्स के बिहार पे बात करें या और भी चीज़ों की ओर बात करें, ये हमारे से चमड़ा उतार करके हमसे टैक्स लिया जा रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल ये कहाँ कर रहा है? हमारे आप के लिए नहीं कर रहा। ये पैसे का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपने आप को टेलीविज़न के ऊपर चमकाने के लिए, सिर्फ टेलीविज़न के ऊपर दिखाने के लिए। इन्होंने भाई साहब ने भी कुछ देर पहले कहा, क्योंकि ये वास्तविकता में उनको देखा है, हम महसूस करते हैं, इन्होंने देखा है, क्योंकि इस बीच में वो साथ रहे हैं।
इन्होंने महसूस किया कि हमारी स्थिति यहाँ पर और ज़्यादा खराब हो सकती है, हमारे समाज की स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, हम और ज़्यादा गर्त में जा सकते हैं, हमारा परिवार ख़त्म हो सकता है। तो इनको ये महसूस हुआ कि हमें घर वापसी करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आज की जो हालात हो चुकी है, उस हालात से अपने आप को निकालने के लिए हमें ये सारी बातें जो वास्तविकता है, जो उन्होंने अरविंद जी ने बताई है, पब्लिक के सामने डालनी पड़ेगी। जब तक पब्लिक के सामने ये बातें जाती नहीं है, उनके अंदर से अंधभक्ति, चाहे मोदी जी के प्रति हो या अरविंद केजरीवाल जी के प्रति हो, हटेगा नहीं। सो बहुत सारी बातें हैं, एक इंटरव्यू के अंदर ख़त्म नहीं की जा सकती है। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं कहना ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 3 ही जिला हैं, ABC के नाम से हम लोग को बिहार में बोला जाता है, आरा, बलिया, छपरा। आरा से मैं हूँ और छपरा से अरविंद जी हैं और बलिया से भी एक भाई थे। तब तीनों जिला मिल जाता ना तो हिंदुस्तान में इतिहास बन जाता है। इन्होंने एक नए आदमी का, नए व्यक्ति का राशन कार्ड तक नहीं बनाया। ये किस तरह की राजनीति करते हैं आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम किया है, जितना फ्लाईओवर बनाया, जितनी रोड सड़कें बनाई, उस सड़कों का रिपेयर तक आज ये दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। ये सिर्फ लोगों को छलने का काम, बड़े बड़े बैनरों में, बड़े बड़े पोस्टरों में अपने आप को चमकाने का काम, विज्ञापनों का काम और एडवर्टाइजमेंट का काम के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जो 2-4 काम इन्होंने किया भी है तो वो सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जो पिछली सरकार, हमारी शीला दीक्षित की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो किया था उसका सिर्फ फीता काटा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जनता को गुमराह करने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का और जनता के वोटों को ठगने का काम किया है। और ये जनता इनको सबक सिखाएगी। आने वाले निगम के चुनाव में इन्हें घर बैठाने का काम करेगी और ये दिखाएगी कि अब ये जो बेवकूफ़ बनाने का, छलावा करने का और जो जनता का शोषण करने का काम है वो अब नहीं चलेगा। अब जनता इनका एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। 2022 के MCD के चुनाव में इनको इस चीज़ का अनुमान चल जाएगा, पता चल जाएगा। 2022 में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, पूर्वांचल जो शक्ति है वो ऑलरेडी बदरपुर में क्या, पूरे विधानसभा में क्या, पूरे हिंदुस्तान में पूर्वांचल के बिना कोई पार्टी, कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। और जो हमारे पास पूर्वांचल के जो लोग हैं, यहाँ अधिकतर पूर्वांचल के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 2022 में हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो काफ़ी बेहतर निकल के आएगा और बदरपुर विधानसभा में 5 की 5 सीट कांग्रेस के हाथ में जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस